अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जे अल शफा होम्योपैथिक सेंटर 111 यूट्यूब चैनल से आज की जो बीमारी है वो है बच्चों में पेट के कीड़े जो होते हैं। बड़ों में भी हो सकते हैं लेकिन अमूमन बच्चों में देखा गया है। ये कीड़े क्यों पैदा होते हैं, इसका अगर शुरू से ही ध्यान रखा जाए तो नौबत नहीं आती कि कीड़े पैदा हों। कीड़े उस वक्त पैदा होते हैं जब पेट में बदहज़मी वगैरह की ख़राबी हो जाती है। बदहज़मी से एक किस्म का ख़मीर बनता है पेट में और उस ख़मीर में कीड़ा पैदा हो जाता है। अगर सही तंदुरुस्त इंसान है, पेट उसका ठीक काम कर रहा है, मैदा उसका बिल्कुल ठीक है, टैल्ट उसको सही बात पे आती है, खाना उसको हज़म होता है, तो कीड़ा पैदा ही नहीं हो सकता। कीड़ा पेट में उस वक्त पैदा होता है जब मैदे का निज़ाम गड़बड़ होता है, बदहज़मी होती है। तो ऐसी हालत में फिर ज़रूरी है कि मैदा का इलाज किया जाए। अगर आप मैदा की इस्लाह के बग़ैर दवाई जलाबावर दवाई देकर कीड़े निकाल देंगे तो वो फिर पैदा हो जाएंगे, क्योंकि असल वजह तो उसकी मौजूद है। असल वजह दूर करनी जो है ये ज़रूरी है कि निज़ाम हज़म जो है कुदरत ने बनाया है वो अपने असूलों पर चलना शुरू हो जाए। जब निज़ाम हज़म सही हो जाएगा तो कीड़ा ज़िंदा रह ही नहीं सकता इंसान के पेट में। कीड़ा ज़िंदा उस वक्त रहता है जब उसको वो माहौल मिलता है अपने ज़िंदा रहने का, पैदा होने का, उसको खुराक मिलती है, उसको उसकी ज़रूरियात पूरी होती हैं तो कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो इसकी ये मैंने बताना था इसकी वजह। तो अब ये तो बता दिया है। इसकी कई अक़साम हैं। एक तो चिनूने होते हैं बारीक से, वो टॉयलेट से खारिज होते हैं और रात को बच्चे को तंग करते हैं, सोने नहीं देते जब वो काटते हैं फिरते हैं अंदर। तो बाज़ दफ़ा कीड़े इतने हो जाते हैं कि उल्टी के ज़रिए भी कीड़े निकलने शुरू हो जाते हैं। ये सब इसकी अद्वियात जो हैं, जो वजूहात मैंने आपको बता दी हैं। अब इसका हल क्या करना है? हल इसका करना है मैदे का इलाज करना है। पहले जो अगर बीमारी हो गई है तो मिजाज के मुताबिक आपने दवाई तजवीज़ करनी है। चांदे का अद्वियात हैं। पहली अद्वियात है इसकी कलकेरिया कार्ब। कलकेरिया कार्ब ऐसे मरीज़ों ऐसे बच्चों को जब पेट में कीड़े हो जाएं तो उनकी अलामात क्या होती हैं? वो मोटा होता है, सड़ा सूखा नहीं होता, उसको सर पे पसीना आता है, पेट उसका बड़ा होता है और सर भी बड़ा होता है, पाँव उसके ठंडे रहते हैं और खट्टी तुरश कै आती है। असहाल ऐसे आते हैं जैसे मैदा में तेज़ाबियत हो और बच्चा वो मिट्टी भी खाता है। ऐसे बच्चे जो मिट्टी खाते हों, मोटे हों, सर पे पसीना आता हो, तो पाँव उनके ठंडे रहते हों,
अगर उनको कीड़े हैं, खा किसी किस्म के कीड़े हों, चिनौने हों या कद्दू दाने, बाज़ दफ़ा कद्दू दाना, कद्दू के बीज की तरह के कीड़े होते हैं जो बच्चे को अंदर से खाते रहते हैं और बच्चे को तंग करते हैं, तकलीफ़ होती है रात को ख़ास तौर पर ज़्यादा। तो उसको फिर कलकेरिया कार्ब जो है उनका इलाज है। वो सिस्टम ऐसा मैदे का ठीक करेगी, वो कीड़ों को दवाई कुछ नहीं कहती, सिर्फ मैदे का उनकी जो वजह होती है पैदा होने की, उनकी जहाँ खुराक होती है, ऐसा मैदे का निज़ाम सही करेगी कि उनको वो खुराक नहीं मिलेगी, वो खुद ब खुद चले जाएंगे, टॉयलेट के ज़रिए मर जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो इसलिए जलाबावर अद्वियात देने से वक्ती तौर पर तो फाका हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर आप बच्चे को जान नहीं छुड़ा सकते। लेकिन अगर मिजाज के मुताबिक आपको दवाई मिल गई है, ऐसा बच्चा जो मोटा भी है, सर पे उसके पसीना भी आता है, सिर उसका बड़ा भी है, पाँव उसके ठंडे हैं, सहाल भी आते हैं, तेज़ाबियत तो उसको बच्चे को कह भी आती है, तो ऐसी हाल उसके कीड़े निकलते हैं, टॉयलेट से भी कीड़े निकलते हैं, उल्टी से भी कीड़े निकलते हैं, तो कलकेरिया कार्ब वो सब का इलाज कर देगी। आइंदा ना पैदा होगा और जो पैदा हुए हैं वो अंदर ही मर जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। दूसरी दवाई है सैना। ये इसकी तस्वीर इस तरह है किरमी बच्चे की, ते चेहरा इसका पीला होगा, यानी कि खून नहीं बनेगा, बच्चे का जब हाजमा ठीक नहीं होगा तो मैदा ठीक नहीं हज़म करेगा तो जिगर खून नहीं बनाएगा। तो इस तरह बच्चा जो है वो आँखों के गिर्द उसके हल्के होंगे, रात को नींद में वो दांत पीसेगा, सोता हुआ भी वो दांत को आपस में मिलाएगा, भूख उसको काफ़ी लगेगी, खाएगा बहुत, लेकिन नाक भी मलेगा। वो जो बच्चा नाक मलता रहे दिन को रात को और रात को दांत पीसे, उसके पेट में कीड़े होते हैं। अब बाज़ दफ़ा वो रात को चीखता चलाता भी है जब वो लड़ते हैं कीड़े, और पेशाब सफ़ेद दूध की मानत होता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, किरणों की वजह से बाज़ दफ़ा तशन्नुज भी होता है। तो उसको आपने फिर देनी है साइना, CINA। फिर बायोकेम की एक मशहूर दवाई है कीड़ों के लिए, ये बहुत लासानी दवाई है। खटास इसकी अलामत है, खट्टी बू आएगी बच्चे से, और पेशाब पखाने से भी खट्टी बू आएगी उसकी, नाक मलना, पेंगापन, जब जो टेढ़ा देखते हैं बच्चे, चेहरे के पट्टों का खुद ब खुद फड़कना, चेहरे का पट्टा जब फड़कता है तो उस बच्चे को ये शिकायत होती है कि उसके पेट में कीड़े भी हैं, निकलते हैं, माँ बाप बताते हैं। तो नेट्रम फास उसकी फिर है, जो खटास जिस मरीज़ में हो उसको आंखें बंद करके आप नेट्रम फास दे दें, 6x में दें, 2-3 हफ्ते देते रहें, ख़त्म हो जाएंगे कीड़े। फिर इसकी एक दवाई और है स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया की बड़ी अलामत ये है, दिल धड़केगा मरीज़ का, दिल ज़्यादा धड़केगा और उसको ये एहसास होगा कि मैदे से कोई चीज़ ऊपर चढ़ रही है, मुंह में
मुंह की तरफ आती है। तो हर सुबह उसको मतली होगी, लेकिन खाने से फिर वो ठीक हो जाएगा। नाफ के इर्द गिर्द उसके कुलंजी दर्द होगा। ये सैना की मानद इसका भी रंग पीला होगा, आंखों के गिर्द हल्के होंगे। लेकिन बड़ी अलामत है अगर मरीज़ कहे कि मेरे पेट से कोई चीज़ ऊपर को चढ़ रही है। वो कीड़ा ही उसको एहसास होता है कि कीड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तो वो फिर स्पाइजीलिया का मरीज़ होता है। फिर एक और दवाई है इसकी स्टैनम। स्टैनम जो है ये कीड़ों को बदहवास कर देती है, अधमोए कर देती है। इसका मरीज़ जो है वो पेट पर सख्त चीज़ से पेट को दबाता है, फिर उसको सुकून मिलता है। और ये जब चंद दिन इसको पेट में दर्द जिस बच्चे को हो और वो सख्त चीज़ से पेट को दबाए, फिर उसकी दवाई स्टैनम होगी। स्टैनम से हफ्ता 10 दिन स्टैनम दें, ये कीड़ों को अदमुआ कर देगी, मखबूतुल हवास कर देगी। फिर हल्का सा उसको जुलाब दे दें, कस्ट्रैल वगैरह, उससे वो खारिज हो जाएगी, फिर दोबारा नहीं। हाँ, इसकी एक अलामत ये भी है कि वो मरीज़ जिसमें के पेट में कीड़ी है वो पेट के बल लेटेगा, उल्टा पेट के बल लेटना वो पसंद करेगा। तो ये है स्टैनम की अलामत। और ये काफ़ी व शाफ़ी हैं। अगर एक और दवाई है क्यूप्रम ऑक्सीडेटम। ये हर किस्म के किरमों की ख़ास दवा है। नक्सवामिका के साथ बारी बारी इसको देते हैं, बदल बदल कर। ये 6 हफ्ते खिलानी पड़ती है। अगर किसी दवाई से भी ना ठीक हो तो फिर क्यूप्रम ऑक्सीडेटम ये देनी है 1x में, मदर टेंचर नहीं, 1x उसका बना के देनी है। तो आज का ये पेट के कीड़ों का जो था मज़मून वो भी ख़त्म होता है। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह इसके बाद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।